मोह माया छोड़ चुके नांगा साधु क्यों करते हैं 17 श्रृंगार। जाने लंगोट भभूत सहित 17 श्रृंगार के नाम और महत्व। दोस्तों, नांगा साधुओं का जीवन हमेशा से लोगों के लिए चर्चा का विषय रहा है। नांगा साधुओं का मोह माया से विकृत माना जाता है, लेकिन फिर भी नांगा साधु 17 श्रृंगार को महत्वपूर्ण मानते हैं। नांगा साधु एक विशेष तरह के लंगोट पहनने के साथ भभूत, कड़े, कुंडल सहित 17 श्रृंगार धारण करते हैं। इन 17 श्रृंगारों का विशेष महत्व है। आइए तो दोस्तों जानते हैं नांगा साधुओं के 17 श्रृंगार। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का प्रारंभ हो चुका है। आस्था के इस पर्व में नांगा साधुओं का जीवन सभी के लिए उत्सुकता का विषय है। कुंभ में स्नान करने आए नांगा साधुओं के जीवन के रहस्यों को ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं। नांगा साधु मोहमाया और सांसारिक जीवन से परे माने जाते हैं। वहीं नांगा साधुओं के बारे में यह बात भी कही जाती है कि उन्हें क्रोध बहुत ज्यादा आता है। इन बातों के अलावा क्या आप जानते हैं कि नांगा साधु भी श्रृंगार करते हैं? जी हाँ, जिस तरह से सुहागनों के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है, उसी तरह नांगा साधुओं के लिए 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार बताए गए हैं। आइए जानते हैं नांगा साधुओं के श्रृंगार के बारे में। दोस्तों, नांगा साधु निवस्त्र रहते हैं और सांसारिक मोहमाया को त्याग कर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। नांगा साधुओं को इसलिए नांगा कहा जाता है क्योंकि नांगा का अर्थ खाली होता है। इसका अर्थ यह है कि नांगा साधु केवल भक्ति और अध्यात्म के ज्ञान के अलावा बाकी चीजों को शून्य मानते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि इन चीजों के अलावा इनका जीवन खाली है। सभी मोहमाया से परे लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हुए नांगा साधु 17 तरह के श्रृंगार करने में विश्वास रखते हैं। पौराणिक मान्यता है कि नांगा साधुओं के इन 17 श्रृंगार शिव भक्ति का प्रतीक है। लंगोट। नांगा साधुओं की लंगोट सामान्य लंगोट से अलग होती है। भगवा रंग की लंगोट में जंजीर से बंधा चांदी का टोप होता है। भभूत। जिस तरह भगवान शिव शमशान की भस्म शरीर पर मलते हैं, उसी तरह नांगा साधु भी शरीर पर शमशान की राख यानी भभूत मलते हैं। चंदन। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाया जाता है क्योंकि शिव के गले में सर्प होता है। साथ ही शिव जी ने विषपान भी किया था, इसलिए विष की तीव्रता को कम करने के लिए, शीतलता के लिए शिव को चंदन अर्पित किया जाता है। इस कारण से नांगा साधु भी बाजू और माथे पर चंदन का लेप करते हैं। रुद्राक्ष की माला। नांगा साधु कई रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। वे गले के अलावा बाहों पर रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। तिलक। नांगा साधु हमेशा माथे पर लंबा तिलक धारण करते हैं, जो कि शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। काजल। नांगा साधु आंखों का श्रृंगार भी करते हैं। वे आंखों में काजल या सुरमा लगाते हैं। डंडोलों की माला। नांगा साधुओं के कमर में डंडोलों की माला पहनी देखी जा सकती है, वो भी उनके श्रृंगार का एक हिस्सा ही है। पैरों में कड़े। साधु अपने पैरों में लोहे या चांदी का कड़ा पहनते हैं। कई बार इनमें घुंघरू भी लगे होते हैं। चिमटा। नांगा साधु हमेशा हाथ में चिमटा रखते हैं। चिमटे का प्रयोग वे कई कार्यों के लिए करते हैं। जरूरत पड़ने पर चिमटे का अस्त्र के रूप में भी प्रयोग करते हैं। डमरू। शिव भक्त नांगा साधु डमरू को भी हमेशा अपने साथ रखते हैं। भगवान शिव की स्तुति करते समय नांगा साधु डमरू बजाते हैं। कमंडल। नांगा साधु अपने हाथों में हमेशा कमंडल रखते हैं। इस कमंडल में गंगा जल और पानी होता है। यात्रा के दौरान इसी कमंडल से जल भी ग्रहण करते हैं। जटाएं। नांगा साधु गुथी हुई जटाओं को विशेष प्रकार से संवारते हैं। नांगा साधु इन जटाओं को पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से रखते हैं। अंगूठी। नांगा साधु हाथों में कई प्रकार की अंगूठियां पहनते हैं। हर एक अंगूठी किसी न किसी बात का प्रतीक होती है। पंचकेश। नांगा साधु सामान्य तरीके से केस नहीं बांधते, बल्कि बालों की लटाओं को 5 बार घुमाकर लपेटा जाता है। इसे पंचतत्व की निशानी माना जाता है। कड़ा। नांगा साधुओं के इस आभूषण का भी विशेष महत्व है।
हाथों में कड़ा पीतल, तांबे, सोने या चांदी के अलावा लोहे का कड़ा पहनते हैं। रोली का लेप। नागा साधु अपने माथे को खाली नहीं रखते। माथे पर भभूत के अलावा रोली का लेप भी करते हैं। कुंडल। नागा साधु कान में चांदी या सोने के बड़े बड़े कुंडल धारण करते हैं। इन कुंडलों को सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे आखिर नागा साधु कौन से 17 श्रृंगार करते हैं। तो दोस्तों, नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, अपने परिवार में अवश्य शेयर करें। रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।